हाँ बेटा, आज हम आप लोगों को एक ऐसा अनसीन पैसेज लेके आए हैं जो आपके पेपर में 101% छपा है, पक्का है बेटा। ठीक है, हाई स्कूल के विद्यार्थी इससे बहुत डरते हैं बेटा, कारण कि बेचारे समझ नहीं पाते। तो उस जब तक अनसीन पैसेज समझोगे नहीं तब तक जवाब कैसे सही दोगे। इसलिए बहुत ध्यान से हमारी पूरी बात को सीखना समझना, ठीक है, यानी कि पक्का आना ही है। तो देखिए बेटा, हाई स्कूल का दिमाग कितना डेवलप नहीं होता, तो जो पढ़ाया गया तो वही आवे तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए आप इसको बहुत सावधानी से देखिएगा, पक्का है 7 पेपर में किसी न किसी पेपर में ये पक्का छपा है, नोट कर लीजिए। अब देखिए बेटा क्या है, अनसीन पैसेज लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ऑप्शन चुनना है। अब पूरा पढ़े रहोगे तभी सही ऑप्शन चुनोगे, नहीं तो शुरू करें बेटा। आइए बेटा, लिखा है बेटा, ईश्वर चंद विद्यासागर, नाम सुना होगा, वाज ए मैन ऑफ एक्सटेम्पलरी करेक्टर। यानी कि ईश्वर चंद विद्यासागर, वाज माने थे, एक आदमी, ऑफ एक्सटेम्पलरी माने आदर्श, करेक्टर माने चरित्र, यानी कि ईश्वर चंद विद्यासागर एक आदर्श चरित्र वाले आदमी थे, पक्का। दो ए ग्रेट स्कॉलर, यद्यप वह महान विद्वान थे, स्कॉलर माने विद्वान, ग्रेट माने महान, दो माने यद्यप, ग्रेट माने महान, स्कॉलर माने विद्वान, यद्यप वह एक महान विद्वान थे। He was not at all proud. He was not at all proud. At all माने बिल्कुल, प्राउड माने घमंडी, वह बिल्कुल घमंडी नहीं थे। यद्यपि एक महान विद्वान थे, वह बिल्कुल घमंडी नहीं थे। ऑन कंट्रेरी, इसके विपरीत, कंट्रेरी माने विपरीत होता बेटा, इसके विपरीत, कंट्रेरी माने विपरीत, इसके विपरीत, ही वाज वेरी मॉडेस्ट, ही माने वह, वाज माने थे, वेरी माने बहुत, मॉडेस्ट माने विनम्र, वह बहुत विनम्र थे। पाठक नहीं, कौन, ईश्वर चंद विद्यासागर बहुत विनम्र थे। आगे लिखा बेटा, ही वाज एन एक्सट्रीमली ड्यूटीफुल सन, यानी एक्सटर्नल, ही माने वह, वाज माने थे, बहुत ज़्यादा, एक्सटर्नल माने बहुत ज़्यादा, कर्तव्यनिष्ठ, ड्यूटीफुल माने कर्तव्यनिष्ठ, सन माने पुत्र, वह एक बहुत कर्तव्यनिष्ठ पुत्र थे। एंड और चेरिश्ड ग्रेट रेवरेंसेस फॉर हिज पेरेंट्स, प्रेम करते थे, चेरिश माने प्रेम करते थे, ग्रेट रेवरेंसेस माने महान सम्मान को, फॉर हिज पेरेंट्स माने अपने माता पिता के लिए, और अपने माता पिता के प्रति या अपने माता पिता के लिए महान सम्मान चाहते थे। महान सम्मान, प्रेम करते थे मतलब महान सम्मान चाहते थे, ठीक है। ऑन वन ओकेजन, एक अवसर पर, ओकेजन माने अवसर, ओकेजन माने अवसर, ऑन वन ओकेजन, एक अवसर पर, व्हाइल ही वाज ए टीचर ऑफ द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम, एक अवसर पर जब वह, नमड़ा, एक अध्यापक थे, कहाँ, फोर्ट विलियम कॉलेज के, एक अवसर पर जब वह फोर्ट विलियम कॉलेज के क्या थे, अध्यापक थे, तो हिज मदर, उनकी मम्मी, हिज मदर उनकी माताजी, रोट टू हिम टू कम होम, रोट माने लिखा, एक चिट्ठी, टू हिम माने उनके पास, टू कम होम माने घर वापस आने के लिए। एक अवसर पर जब वे फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे तो उनकी माताजी ने घर आने के लिए उनको एक चिट्ठी लिखी, टू अटेंड हिज ब्रदर्स वेडिंग,
ताकि वह अपने भाई की शादी को अटेंड कर सके, ज्वाइन कर सकें। इतना तो मालूम होगा, घर आए ताकि वह अपने भाई के शादी को क्या कर सकें, ज्वाइन कर सकें। तो ही अप्लाइड, उन्होंने एप्लीकेशन लिखा, अरे अप्लाइड आवेदन पत्र दिया, टू हिज सुपीरियर ऑफिसर फॉर लीव। सुपीरियर ऑफिसर माने बड़े अधिकारी को, फॉर लीव माने छुट्टी के लिए। उन्होंने छुट्टी के लिए अपने बड़े अधिकारी के पास आवेदन पत्र लिखा। ही अप्लाइड टू हिज सीनियर ऑफिसर फॉर लीव। उन्होंने छुट्टी के लिए अपने बड़े अधिकारी के पास आवेदन लिखा, ठीक है। बट लेकिन वाज रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज माने मना करना, पश्चिम में, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। वाज रिफ्यूज, उनको क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया। ही देयर अपॉन इमीडिएटली टेंडर्ड हिज रिजिग्नेशन, लिखा बेटा, तब, देयर अपॉन माने तब, ही इमीडिएटली, उन्होंने शीघ्र ही, टेंडर्ड माने प्रस्तुत कर दिया, क्या प्रस्तुत कर दिया, हिज रिजिग्नेशन, अपने त्याग पत्र को। तब उन्होंने शीघ्र ही क्या प्रस्तुत कर दिया, अपने त्याग पत्र को प्रस्तुत कर दिया। ही देयर अपॉन इमीडिएटली टेंडर्ड हिज रिजिग्नेशन, तब उन्होंने शीघ्र ही अपने त्याग पत्र को प्रस्तुत कर दिया। सेइंग दैट, यह कहते हुए कि हिज मदर्स कमांड, उनकी मम्मी का आदेश, वाज माने था, मच मोर इम्पोर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण, दैन हिज सर्विस, उनकी सेवा की अपेक्षा। यह कहते हुए कि उनकी माता का आदेश उनकी नौकरी की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण था। यह लिखा चिट्ठी में, आवेदन पत्र में। बेटा अब बताइए, आज कोई ये लड़का ऐसा करेगा क्या, नहीं करेगा, लेकिन तुम लोग करना। देखा बेटा, द ऑफिसर वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज बोल्डनेस, अधिकारी प्रभावित हो गया, इम्प्रेस्ड माने प्रभावित हो गया, बाय हिज बोल्डनेस, अधिकारी उनके साहस से प्रभावित हो गया। इम्प्रेस्ड माने क्या होता है बेटा, प्रभावित होना, यानी अधिकारी उनके साहस से प्रभावित हो गया। एंड और ग्रांटेड हिम लीव, और उनकी छुट्टी को मंजूर कर दिया। आई बात समझ में, पूरी बात समझ आ गई। अब इस पर क्वेश्चन आएगा और उसके नीचे 4 अल्टरनेटिव दिए होंगे, उनमें जो सही होगा उसी पर आपको निशान लगाना है। पूरा स्टैंडर्ड समझ आ गया ना, पक्का। अब आइए बेटा, क्वेश्चन क्या है, पहला देखिए। क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनमें आपको केवल टिक मार्क करना है, सही जवाब देना बेटा। व्हाट डिड विद्यासागर चेरिश फॉर हिज पेरेंट्स, यानी विद्यासागर अपने मम्मी पापा के लिए, ना बेटा, माता पिता के लिए क्या प्रेम करते थे। तो आपने पढ़ा होगा, पहले स्टैंजा देखो बेटा, क्या लिखा, चेरिश्ड ग्रेट रिवेंजेस फॉर हिज पेरेंट्स, वह अपने मम्मी पापा के लिए महान सम्मान चाहते थे। तो बताइए बेटा क्या चाहते थे, देखिए बेटा, प्लेंटी ऑफ मनी, पैसे की अधिकता नहीं, मनी, ऑनर एंड रिस्पेक्ट, आधा ज़्यादा लड़के यही लगाएंगे, नहीं बेटा ये भी नहीं है। ग्रेट डिसरिस्पेक्ट, महान निरादर, नहीं, ये आपका सही बेटा। ग्रेट रेवरेंजेस, इस पर निशान लगाओगे तभी आपको नंबर मिलेगा बेटा। महान सम्मान, रेवरेंजेस माने क्या होता है बेटा, सम्मान, महान सम्मान चाहते थे, तो ग्रेट रेवरेंजेस आप लगा देंगे तो आपको पक्का नंबर मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन दूसरा देखिए बेटा, क्या लिखा बेटा, व्हाट डिड ही डू व्हेन ही वाज रिफ्यूज लीव, उन्होंने क्या किया जब उनकी छुट्टी को मना कर दिया गया, यानी जब उनकी छुट्टी नामंजूर कर दी गई तब उन्होंने क्या किया, पढ़ाया भी, अरे यार रिजाइन दे दिया, याद है। तो अब आप देखिए बेटा कैसे। ओबलाइज हिज सुपीरियर, अपने अधिकारी के आभारी रहे, नहीं,
अटेंडेड द वेडिंग, शादी को अटेंड किया, ऐसा तो लिखा नहीं है। देखिए बेटा लिखा है टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन, उन्होंने अपना त्याग पत्र प्रस्तुत कर दिया, यानी कि यही जवाब आपका क्या है, सही है। इसी पर आप निशान लगाओगे तो आपको पक्का नंबर मिलेगा। बात पक्की? कोई कठिन है क्या? अरे यार पढ़े नहीं हो, देखो इधर लिखा ना, जब रिफ्यूज कर दिया गया देयर पान ही इमीडिएटली टेंडर, देखो ये लिखा ना टेंडर्ड हिज रिजिग्नेशन, तो यही तो आपको यहाँ लिख रहा है बेटा, टेंडर्ड हिज रिजिग्नेशन, यही जवाब आपका क्या है, सही है। पक्का? अब आइए बेटा तीसरा क्वेश्चन है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड माने निराश होना, डिसअपॉइंटेड माने निराश होना। अब देखिए इसमें डिसअपॉइंटेड का तो हो जाए डिस्करेज, तो सिनोनिम्स है, यानी कि अपोजिट नहीं है, पर्यायवाची है। देखिए बेटा इम्प्रेस्ड शब्द जो है प्रभावित होना, डिसअपॉइंटेड माने निराश होना और इम्प्रेस्ड माने प्रभावित होना, इसका मतलब आपका जवाब क्या है, बी सही है। इस पर निशान लगाओगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा बेटा, बाकी छोड़ देना। तो इस प्रकार से अगर आप टिक मार्क लगाओगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। थैंक यू बेटा।